Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explain you the chapter The Sound of Music for class 9th from Beehive. Now let's start the chapter. The sound of music means संगीत की ध्वनि. It's a very first part of the chapter. Now we see Evelyn Gilliनी listened to sound without hearing it. इवलिन गिलीनी जो थी ना, लिसन टू साउंड यानी आवाज़ सुनती थी, विदाउट हियरिंग, एंड हियरिंग इट मीन्स कि उनको सुनाई नहीं देता था. तो इवलिन गिलीनी जो थी, उनकी आवाज़ जो थी, जो उनको जो सुनाई देना बंद हो गया था धीरे धीरे, और 12 साल की उम्र तक वो पूरी तरह से बहरी हो गई, मतलब उनको सुनाई नहीं देने लगा. और हैंडीकैप से बचने के लिए, मतलब उनको फिर जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इनको हियरिंग हेल्पिंग ऐड दे देते हैं या फिर ऐसे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं जहाँ पे ऐसे बच्चों को रखा जाता है. लेकिन इवलिन जो होती है वो कहती है कि नहीं. तो वो हैंडीकैप से बचने के लिए वो क्या करती हैं, अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करती हैं, जो लंदन में जो रॉयल एकेडमी होती है ऑफ म्यूज़िक का अपना रास्ता बनाती हैं. वो वहाँ पे एडमिशन उनको मिल भी जाता है और वो 1000 से ज़्यादा जो वाद्य यंत्र होते हैं वो बजा सकती है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी सबसे अधिक मांग वाली संगीतकार है. So, student, before you read, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. तो भगवान ने भले ही उनसे उनकी सुनने की क्षमता जो है वो छीन ली है, लेकिन भगवान ने कुछ तो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया. What we hear, she feels. जो हम सुनते हैं और जिसको हम महसूस करते हैं, है ना, उन्होंने उसको ही समझ कर फील करके उसको समझा. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे भी कहीं ज़्यादा. जो हम केवल सुनते और फिर हम महसूस करते हैं, लेकिन उन्होंने पहले महसूस किया फिर उसको समझा. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली. और यही बात है जो जिसकी वजह से उन्होंने अपने म्यूज़िक को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया. रीड द फॉलोइंग account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन. हम यहाँ पे उस व्यक्ति के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे. कैसे उन्होंने फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब शारीरिक अपंगता होते हुए उसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई जारी रखी एंड और अपनी लाइफ को कैसे उन्होंने सफल बनाया. रश आर क्राउड जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यानी जहाँ से ट्रेन आती जाती रहती है. अंडरग्राउंड है यानी ज़मीन के अंदर है. और वहाँ पे जो है जॉस्टल मीन होता है पुश रफली, यानी लोग जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं. और धक्का दे रहे हो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की भीड़ है, जैसे कि हम अन्य रेलवे स्टेशन पर देखते हैं. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स. एक लड़की जो कि 17 साल से भी कम उम्र की दिखाई दे रही है. वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन. जैसे ही ट्रेन आती है तो क्या होता है, उनको वाइब्रेशन होने लगती है अंदर से. वो काफ़ी नर्वस भी है और एक्साइटेड भी हैं, मतलब उत्साहित भी हैं, थोड़ी नर्वस भी हो रही हैं. इट वॉज अ फर्स्ट डे एट द prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. स्कॉटिश फार्म यानी कि एक ऐसा 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 शहर जो कि मतलब काफ़ी मतलब कहना चाहिए आधुनिक नहीं है जैसा कि लंदन है. लंदन तो जो क्या है काफ़ी मतलब आगे मतलब उसको कहना चाहिए कि फैशन का भी सेंटर पॉइंट है और काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है. तो लंदन की बात अलग है. और एक वो छोटे से कस्बे से आई है, ऐसी जगह से हैं जहाँ का ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ. तो इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उनका पहला दिन था प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के. प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी जो है ना, ये एक म्यूज़िक का इंस्टीट्यूट है जो कि लंदन में. आज उनका वहाँ पे पहला दिन है. एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर्स. डॉन्टिंग यानी कि फ्राइटन यानी वो काफ़ी भयभीत है, जैसे कि वो टीन एज की हैं, अभी वो 18 साल की नहीं हुई हैं, 16-17 साल की हैं. तो होता ही है इस एज में कि थोड़ा सा लगता ही है फ्राइटनिंग, थोड़ा सा डर लगता है इतनी बड़ी जगह पे जाना, एक छोटी सी जगह से निकल के इतनी बड़ी जगह पे जाना. फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, जो कि स्कॉटिश फार्म से बिल्कुल अभी कम उम्र की है और एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं, तो भयभीत होना निश्चित है. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. लेकिन जैसा कि अधिकतर लोग जैसे कि फेस करते हैं, एस्पायरिंग म्यूजिशियन यानी कि पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, जो एक व्यक्ति जो एक क्या बनना चाहे मतलब एक व्यक्ति जो है म्यूजिशियन बनना चाहता है.
तो ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको वो फेस करने जा रही थी. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. वो पूरी तरह से डेफ यानी कि उनको सुनाई नहीं देता. इवलिन ग्लीनी's लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. जो इवलिन ग्लीनी जो थी ना, उनकी जो सुनने की क्षमता जो थी ना, ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे गई थी, एकदम से नहीं गई, धीरे धीरे गई. Her mother remembers noticing something was wrong when she was 8 years old. Evelyn was waiting to play the piano. इवलिन की मम्मी जो थी ना, उन्होंने तब ध्यान दिया जब वो 8 साल की थी और वो वहाँ पे पियानो सीख रही थी और पियानो के नंबर आने के लिए वो वेट कर रही थी. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. जब उन्होंने पियानो बजाने के लिए उनका नाम लिया तो वो जरा भी नहीं घूमी, ना उन्होंने मुड़ के देखा, ना ध्यान दिया. तभी वो समझ गई कि कुछ प्रॉब्लम है. आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड. तो मैंने महसूस किया कि उसने सुना ही नहीं. सेज इजाबेल ग्लीनी. ये इजाबेल ग्लीनी जो है ना, उनकी मम्मी है जिन्होंने ये बात बताई. फॉर अ क्वाइट वाइल इवलिन मैनेज टू कॉन्सील फॉर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. तो जो इवलिन जो ग्लीनी जो थी ना, उन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे अपने जो बात जो थी ना, कंसील यानी कि उन्होंने छिपाई हुई थी अपने टीचर्स और फ्रेंड्स से कि उनको सुनाई देना कम हो रहा है धीरे धीरे. बट बाय द टाइम शी वॉज 11 her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. But by this time she was 11, her marks. तो इस बार क्या हुआ था, वो उनके जो नंबर जो थे डिटोरिएटेड मतलब कम आना, तो उनके मार्क्स जो थे ना कम हो रहे थे. तो उनकी हेड मिस्ट्रेस जो थी, उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुलाकर कहा कि उनको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तो it was then discovered, जब उनको डॉक्टर को दिखाया गया तो ये पता चला that her hearing was severely impaired. impaired यानी कि अच्छी कंडीशन में नहीं है. एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. जो धीरे धीरे जो उनकी जो नर्व जो थी ना, नस जो थी ना, वो डैमेज हो रही थी और ये उनके लिए अच्छा नहीं था. दे वर एडवाइज दैट शी वुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ. तो फिर कहा गया कि मतलब कि जो हियरिंग एड्स जो होते हैं जिससे सुनाई देता है, ऐसी मशीन लगवा ली जाए या उसकी हेल्प ले ली जाए, या फिर इनको डेफ स्कूल में एडमिशन करा दिया जाए जहाँ पे कि जो बच्चे जो सुन नहीं पाते तो उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है कैसे वो उन चीज़ों को इशारों को समझ सकते हैं. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज इवलिन. इवलिन ने कहा कि जब उनको ये कहा गया कि ऐसे स्कूल में एडमिशन करा दिया जाए या फिर मतलब जो हियरिंग एड जो होते हैं उनकी हेल्प ले ली जाए, तो उनको ऐसे लगा जैसे कि उनकी सारा जो आगे जो है उनकी जो लाइफ जो है वो अंधकार में जा रही है, कि अब कुछ नहीं बचा. बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. लेकिन इवलिन ने हार नहीं मानी, गिव अप यानी आशा छोड़ देना, उन्होंने अपनी आशा नहीं छोड़ी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड. उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, कि वो एक सामान्य जिंदगी जिएंगे. एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. और जो उनका जो म्यूज़िक में जो इंटरेस्ट है वो उसको परस्यू करना, यानी कि उसको फॉलो करना, मतलब वो उसके लिए आगे की ओर कदम बढ़ाएंगी. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उन्होंने एक लड़की को, जाइलोफोन होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसको देखा बजाती हुई, तो वो भी काफ़ी इंस्पायर हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने निश्चय कर लिया कि नहीं, मुझे भी यही सीखना है. मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉप्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. लेकिन बहुत सारे टीचर्स थे जिन्होंने उनको डिस्करेज किया कि ये कुछ नहीं सीख पाएंगे, जब सुनाई नहीं दे रहा तो सीखेंगे कैसी. लेकिन परक्यूशनिस्ट होते हैं जो बहुत सारे हु कैन प्ले मल्टीपल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जो बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजा सकते हैं, उसको परक्यूशनिस्ट बोलते हैं. तो उनका नाम था रॉन फॉप्स. तो स्पॉटेड में देखा पोटेंशियल, उनकी क्षमता को. जब उन्होंने उनकी क्षमता को देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ, शी कैन प्ले, कि ये बजा सकती है. ही डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स. तो उन्होंने कहा कि तुम अपने कान से मत सुनो. ही वुड से, उन्होंने कहा ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. तुम इसको किसी और चीज़ से महसूस करने की कोशिश करो. मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाए जा रहे हैं तो तुम इसे ये मत सुनो कि तुम्हें कान से ही सुनना है, बट इसको तुम फील करने की कोशिश करो अदर तरीके से. सेज इवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम
फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तभी विशेष इवलिन ने बताया, सडनली आई रियलाइज, तभी उन्होंने अचानक से महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम। हायर ड्रम यानी कि जब ड्रम को ऊपर के नोट पर बजाया जाता तो ऊपर से बजाया गया फ्रॉम द वेस्ट अप, तो उन्होंने उस शरीर के ऊपर का, कमर से ऊपर के हिस्से से उसको महसूस किया। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो नीचे का जो नोट जो था ना ड्रम को बजाने का, उन्होंने वेस्ट के नीचे के हिस्से से उसको महसूस किया, उसकी वाइब्रेशन से उन्होंने महसूस किया। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of the body. फॉर्ब्स रिपीटेड, फिर फॉर्ब्स ने अपनी बातों को रिपीट किया, द एक्सरसाइज, और उसको सही से मतलब अभ्यास करने के लिए कहा। एंड सून इवलिन डिस्कवर्ड, और शीघ्र ही इवलिन को पता चल गया दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि वो अपने शरीर के विभिन्न शरीर के भागों से वो इन चीज़ों को क्या कर सकती है, नोट कर सकती है, महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने बॉडी पार्ट्स को खोल दिया, मतलब ओपन रखा, मतलब महसूस करने के लिए, उसकी साउंड्स को और उसके वाइब्रेशन को महसूस करने के लिए। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। शेयर डिटर्मिन 100% पर डिटर्मिनेशन करना और उसके लिए हार्ड वर्क करना, और बाकी काम उसने कर दिखाया। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड, फिर इस पॉइंट से उन्होंने पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। शी टूअर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, तो उन्होंने एक बार क्या किया, उनके यूनाइटेड के यूके के लिए उन्होंने एक टूर किया था। टूर यानी कि जाना है ना, घूमने के लिए जाना या कोई अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए जाना, विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। यूथ ऑर्केस्ट्रा जो कि 16-17 ईयर्स के होते हैं, मतलब बिलो 18 ईयर्स एज, जिसमें इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, कुछ बजाने वाले होते हैं, कुछ गाने वाले होते हैं, तो उनके साथ में यूके गई थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब संगीत ही मेरा जीवन होगा। She auditioned for the Royal Academy for Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She audition देना मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग हैं गाने वाले, उनमें से कम करना, शॉर्टेज करना, कुछ किसी को चुन लेना। फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कॉट वन ऑफ द हाइस्ट, मतलब उन्होंने द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में अपना ऑडिशन दिया, जहाँ उनको और मतलब रॉयल एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा मार्क्स जो थे उनको मिले थे। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, तो मतलब ऑर्केस्ट्रा में वो क्या करने लगी, धीरे धीरे सोलो यानी अकेले परफॉर्म करने लगी। धीरे धीरे उनको इतनी एबिलिटी हो गई, उन्होंने अकेले परफॉर्म करना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, वो अपने अंतिम 3 वर्षीय कोर्स में शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, तो उन्होंने अपने जीवन के सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं वो उन्होंने जीते। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए इवलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, तो वो इस सब के लिए वो कोई संकेत नहीं देना चाहती कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट यानी उपलब्धि हासिल की है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप उस चीज़ को अवश्य ही पा लेंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो सीधे ऊंचाई पर पहुंच गए, मतलब वो उस क्षेत्र में उन्होंने ऊंचाइयों को छू लिया। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी प्रोक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। फिर इसके बाद में द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टीपल उन्होंने बहुत सारे, जो कि परक्यूनिस्ट वैसे भी होते हैं, जो कि 1000 से ज़्यादा जो इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं उनको परक्यूनिस्ट में, तो उनको उसमें मास्टरी हासिल हो गई। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, हैक्टिक यानी कि फिर उन्होंने उसमें हैक्टिक मतलब उन्होंने परफेक्शन जो था उनको इंटरनेशनल शेड्यूल, मतलब फिर उनके उसके बाद में उनके शेड्यूल बनने लगे इसके लिए, म्यूज़िकल परफॉर्मेंस के लिए। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल okay student, today we discussed about first part of the chapter, and rest of the part we will discuss in my next video. And I hope you understand this chapter very well. Just wait and watch for my next video. Thank you.